नमस्कार दोस्तों। तो आज भूगोल के अगले पार्ट में हम लोग उपमहाद्वीप के रूप में पढ़ेंगे, जो कि भारत के पर्वत से संबंधित है। ये भारत के भूगोल का चौथा पार्ट है। आज हम लोग चौथे पार्ट में उपमहाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? हिमालय पर्वत। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है। और ये वाला क्वेश्चन आया भी है, देखो, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपके सामने है केटू गाडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। नीलगिरि पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, जो कि 2637 मीटर नीलगिरि का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, जो कि 2695 मीटर अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? सतपुड़ा का। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको तेबेई, जो कि जापान की रहने वाली थी। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच की अवस्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। कौन सा पठार आरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? मालवा का पठार। चलिए आगे देखते हैं। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। हिमाचल पर्यावची है मध्य हिमालय का। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरि की पहाड़ियाँ। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? मध्य बायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक। आरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली। भारत की प्राचीन पर्वत श्रेणी है आरावली। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वतमाला है? आरावली। अगले पढ़ते हैं, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरि। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों की सम्मिलित स्थल कौन सी है? नीलगिरि की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम है कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी किस राज्य की सीमा पर स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों के बीच स्थित है वो है केरल एवं तमिलनाडु।
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। चलिए आगे देखते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ किस स्थान पर है? जो कि बिहार में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। सॉरी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? एक संप्राय भूमि है। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। अब कुछ प्रमुख चोटियां हैं और उनकी ऊंचाई दी गई है, इसको देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। केटू गाडविन राफ्टिंग की ऊंचाई कितनी है? 8,611। होत्से फर्स्ट कितनी है? 8,501। मैकाल 8,481। धौलागिरी 8,172। मानसल 8,156। चोओया 8,153। गोसाई थान की ऊंचाई कितनी है? 8,013 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। कामेत पर्वत की कितनी है? 7,756। और नामचा बरवा 7,755। और गुरला मंधाता 7,728। और त्रिशूल 7,140। और बद्रीनाथ 7,138। अब आगे भारत के प्रमुख कुछ हिमनद हैं और जो कि कहाँ पे स्थित हैं और इसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सियाचिन इसकी स्थिति कहाँ है? काराकोरम में है और लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर। सासायनी काराकोरम में है और 68 मीटर है। हिस्पारा काराकोरम में है 61 किलोमीटर। बियाफो काराकोरम में है 60 किलोमीटर। बालतोरा ये कहाँ स्थित है? काराकोरम में। इसकी लंबाई कितनी है? 58 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। चोमोलंगमा कहाँ है? काराकोरम में है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। खारदोपीन कहाँ है? काराकोरम 41 किलोमीटर है। रीमो कहाँ स्थित है? कश्मीर में, 40 किलोमीटर है। पुनमा कश्मीर में है, 27 किलोमीटर है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, ये 26 किलोमीटर है। जेमू सिक्किम नेपाल में है, 25 किलोमीटर है। रूपल कश्मीर में है, 16 किलोमीटर है। और दियामीर कश्मीर में है, ये 11 किलोमीटर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? ये कौन है? माउंट एवरेस्ट। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय और एवं पीर पंजाल। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कीटू अर्थात गाडविन आस्टिंग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जो पर्वतीय दर्रे हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को।
नाथुला और जयलपला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल को। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से। तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं इस पार्ट में और कुछ अन्य दर्रे हैं जो कि अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट आज इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि